आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहा ए जाइम जानित्तु संजए दया हिगारी भूएसु आस चिट्ठ सए हिवा। हमारी दुनिया में हिंसा भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। सामान्य हिंसा तो चलती ही है, कहीं कहीं थोड़ी बड़ी हिंसा भी हो जाती है। हिंसा है तो दुनिया में अहिंसा भी जीवित है। कोरी हिंसा नहीं है, कोरी अहिंसा भी नहीं है। हिंसा एक प्रकार का अंधकार है। आदमी हिंसा में, अपराध में जाता है तो कोई ले जाने वाला है। हिंसा में आदमी को कोई ले जाने वाला है। ले जाने वाला भी मानो भीतर में बैठा है। भीतर में परमात्मा का अस्तित्व भी मान लें तो भीतर में दुरात्मा का अस्तित्व भी हो सकता है। आदमी हिंसा में, अपराध में, डकैती में, ऐसे दुराचारों में, अत्याचारों में क्यों जाता है? जैन वाङ्मय में बताया गया है कि रागो ये दोषो वियकम में वियम। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। राग द्वेष आदमी को अपराध की ओर ले जाते हैं। हमारे भीतर में एक जगत है, भाव जगत, कर्म जगत। उनमें मोह कर्म है या असद भाव हैं। वे जब उभरते हैं, उभार को प्राप्त होते हैं, यानी उदय में वो आती है तीव्रता, मोह कर्म का उदय होता है, तो आदमी हिंसा, अपराध ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है। अब हिंसा है तो साथ में अहिंसा का भी प्रयास होता रहता है, तो कुछ हिंसा को दबने का, कम होने का भी मौका मिलता है। क्योंकि अंधकार है तो प्रकाश करने का प्रयास करें। सूर्य है, दिन में तो प्रकाश है, पर शाम को सूर्य तो अस्त हो जाता है। सूर्य चला जाता है, फिर भी पुराने जमाने में लालटेन, मोमबत्तियां, दिए, आजकल तो इतनी लाइट्स होती है, अंधकार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जितनी ताकत उतना प्रकाश करें। समझाने की भाषा में मान लें, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। एक मीटिंग बुलाई कुछ चीज़ों की, और मीटिंग में सूर्य ने कहा कि देखो, मुझे तो थोड़ी देर में अस्त होना है, तो मेरे जाने के बाद तो अंधकार फैल जाएगा, तो मैं रहता हूँ तब तो मैं अंधकार को आने नहीं देता हूँ, पर मैं चला जाऊँगा तो अंधकार छा जाएगा। तो उसका मुकाबला कौन करेगा? अंधकार को कौन हटाने का प्रयास कर सकेगा? तो कहते हैं कई चीज़ों में दिया दीपक था, वो आगे उठ के आया कि सूर्य महाराज, आप जितनी ताकत तो मेरे में है कहाँ। कहावत सी चलती है, सूरज को दीपक दिखाने की, आप जिसी ताकत तो कहाँ, फिर भी हूँ मैं आपकी जाति का व्यक्ति, जाति की चीज हूँ, तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं टिमटिमाता हुआ अंधकार को दूर करने का प्रयास करूंगा। सूर्य ने कहा ठीक है, जितनी ताकत उतना प्रयास करना, अंधकार को जितना न आने देना, या आ गया तो दूर करने का प्रयास करना। अंधकार को दूर करने के लिए दिया जलाने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी आती है हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी, या थोड़ी पुरानी सी कहानी है।
एक सास थी, घर में सास और बहू दोनों थी। एक दिन सास ने कहा कि बीननी, आज मुझे कोई दूसरी जगह काम से जाना है, तुम घर में रहो। एक बात का ध्यान रखना, मेरे आने में देरी हो जाए, 8-9 बज जाए रात के, तुम ध्यान यह रखना कि अंधकार घर में घुस न जाए, अंधकार न घुस जाए, यह ध्यान रखना। थोड़ी गांव की वो महिला थी, जो बहू रानी, थोड़ी ग्रामीण थी, थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो कहा ठीक है माँ, सा ध्यान रखूंगी, अंधकार को नहीं घुसने दूंगी मैं। तो सास तो 4 बजे के आसपास घर से रवाना हो गई। 6 बजे करीब सूर्य अस्त होने का समय था। तो बहू रानी ने सोचा, मुझे पहली बार आज सासू माँ ने काम सौंपा है, खुद गई पीछे से, मुझे जिम्मा पहली बार सौंपा है कि अंधकार को मत घुसने देना, तो मैं बखूबी काम करूं, पूरी बढ़िया अच्छी तरह मैं काम करूं, जो सास ने मुझे काम सौंपा है अच्छा काम करूं। तो क्या करूं कि अंधकार आएगा तो किधर से आएगा, या तो गेट में से अंधकार आएगा या खिड़कियों से आ जाए मान लो, तो ऐसा करूं खिड़कियां सारी बंद कर दूं, मैं गेट भी बंद कर दूं, उसके बाद अंधकार घुसेगा कहां से, इन सबको बंद कर देती हूं। आंधी आए तब तो भले खिड़कियां बंद कर दें, आंधी आए तब तो मान लो गेट को बंद कर दें तो धूल न आए, पर इसने सोचा जैसे आंधी न आए इसलिए खिड़कियां बंद करते हैं, गेट बंद करते हैं, तो अंधकार को भी रोकने के लिए खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, गेट बंद कर देना चाहिए। तो उसने अपने घर की सारी खिड़कियां 5 बजे ही बंद कर दी कि कहीं अंधकार आ न जाए, और गेट सब बंद कर दिए। होल सा ऊपर छत थी, तो कमरों में सब गेट सब बंद, खिड़कियां बंद, मूल गेट भी बंद, सारे बंद किए। अंधेरा तो आ गया, जो अंधेरा 6:30, 6:15, 5 बजे अंधेरा शुरू आ गया। इसने सोचा अरे अंधकार बड़ा ढीठ है, इतना मैंने प्रबंधन कर दिया, गेट बंद कर दिया, तो भी ये ढीठ आ गया, इसको पीटना पड़ेगा अब। तो घर में लाठी लेकर हाथ में ली, अब गेट पर पीटना शुरू किया, अंधकार जाओ बाहर, अंधकार जाओ बाहर। अंधकार जाए कैसे? अब देर रात सांस आई कि बहू रानी गेट खोलो। गेट खोला, अरे मैंने कहा था ना अंधकार न घुसे। कि सासू माँ क्या करूं, बड़ा ढीठ है अंधकार, बड़ा ढीठ है, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए तो भी आ गया ये तो सासू मन में हंसी कि बहू रानी थोड़ी कम पढ़ी लिखी सी है, तो ठीक है। कहा बहू रानी देखो मेरे हाथ सारे लौदवान हो गए, पीटते पीटते गेट को कितना पीट दिया। तो बहू सास माँ के भाव से बोली, देखो मैं दिखाती हूँ। सास ने लालटेन जलाई, लालटेन रख दी, देख अंधेरा गया ना, कहा अब तो गया अंधेरा। तो अंधेरे को न आने देने के लिए दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, गेट को पीटने की जरूरत नहीं, लालटेन जलाने की जरूरत है। तो हिंसा का अंधकार है, तो दया अहिंसा और प्रेम का कोई है, लालटेन प्रकाश कर दिया जाए, प्रकाश हो जाए, तो वो हिंसा भी कम हो सकती है। देखिए 2 चीजें हैं, एक है हृदय परिवर्तन, दूसरा है व्यवस्था, कानून, दंडा। दोनों की अपनी अपनी ताकत हो सकती है। हम लोग साधु लोग हैं, हमारे पास डंडा नहीं है, हमारे पास तो यह डंडा तो है, यह डंडा मारने के लिए नहीं है, यह डंडा तो हमारा अहिंसा के लिए, कि पांव कहीं जीव जंतु हो तो कोई मर न जाए, ये इसको प्रमार्जनी बोलते हैं, वो तो है। और कोई डंडा लाठी पीटने के लिए नहीं रखते हैं। जो हमारा काम है उपदेश के द्वारा, समझाइश के द्वारा हृदय परिवर्तन करो, भी हिंसा को छोड़ो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, नशा छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, ये बातें समझाओ, उपदेश दो, मैत्री भाव से बताओ। यो आदमी का हृदय बदले और आदमी संकल्प ले ले, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा। तो हम साधु लोग तो
हृदय परिवर्तन के द्वारा अहिंसा का विकास, संयम का विकास दुनिया में हो, ऐसा यत्किंचित जितना हो सकता है या करते हैं उतना प्रयास करते हैं। यह एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष है कानून का, दंड संहिता का, व्यवस्था का, प्रशासन का। वो कार्यक्षेत्र हमारा नहीं है, वो आपका कार्यक्षेत्र है। वो जो कानून का वो बात है कि भी आदमी हृदय परिवर्तन तो सबका हो न हो, तो हमारे शास्त्र में कहा गया है वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मंतो बंदनेहिं बहेहि आश्रय। कि बढ़िया तो यही है खुद पर खुद का शासन करो, निज पर शासन, अपने आप पर आत्मानुशासन करो, संयम के द्वारा, तप के द्वारा खुद का खुद पर संयम करो। खुद पर नहीं करोगे तो दूसरे फिर दंड के द्वारा, वध के द्वारा दूसरे अनुशासन करेंगे, बंधन वध के द्वारा दूसरे कंट्रोल करेंगे। इससे अच्छा है खुद अपना संयम रखो। तो हृदय परिवर्तन नहीं होता है, आदमी संयम में नहीं रहता है, तो फिर न्यायपालिका, तो फिर सरकार, पुलिस, ये लोग हैं, वे फिर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यह दूसरा पक्ष हो गया कि व्यवस्था के द्वारा कंट्रोल में रखना। क्योंकि हृदय परिवर्तन सबका होना मुश्किल है। फिर कानून अपना काम करता है तो जबरदस्ती फिर कंट्रोल में रहना पड़ता है ताकि जनता में दुख व्याप्त न हो, जनता दुखी न बने। कुछ असामाजिक तत्व हों, कुछ अपराधी लोग हों तो गांव को, शहर को आतंकित बना सकते हैं। उनका आतंक न फैले इसलिए फिर यह न्यायपालिका, प्रशासन, शासन आदि की व्यवस्था है, वो जनता को सुखी रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फिर दंड संहिता का उपयोग करना होता है। राजतंत्र होता है, वहां भी आखिर शासन है, लोकतंत्र में भी शासन है। प्रणालियां थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती हैं तो लक्ष्य एक है, मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं तो लक्ष्य एक है। लक्ष्य एक क्या माने भी प्रजा में सुव्यवस्था रहे, जनता सुखी रहे। इसके लिए प्रणाली भले राजतंत्रीय प्रणाली हो चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली हो, दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों का गंतव्य है जनता में सुख रहे, व्यवस्था अच्छी रहे। राजतंत्र की प्रणाली भी अपने ढंग की प्रणाली है, और जहां एक राजा का मानो शासन चलता है, इधर यह डेमोक्रेसी जहां लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वहां जनता के द्वारा होता है, बाई पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल। जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है। तो भले जनता के लिए, पर यह डिसिप्लिन दोनों जगह आवश्यक है। राजतंत्र में भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि उच्छृंखलता से कुछ भी करो, यह नहीं, वहां भी डिसिप्लिन जरूरी है। वो कार धीमी गति से जा रही थी, रोड पर एक आदमी बीच में बैठ गया। तो कार का ड्राइवर बोला, भैया एक तरफ हो जाओ, कार आ रही है ना। तो थोड़ा सा कोई दिमाग सा ऐसा ही होगा आदमी का, कहा मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मैं चाहूं वैसा करूंगा, मैं आजाद भारत का नागरिक, मैं चाहूं वैसा करूंगा, मैं बीच में बैठूंगा सड़क के ऊपर। कहा भैया हटो, कि नहीं नहीं, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक, मैं क्यों हटूंगा, चाहूं वहां बैठूंगा। तो ड्राइवर बोला, मैं भी आजाद भारत का नागरिक हूं, यह मेरी कार तेरे ऊपर से जाएगी, अब देख लेना। तब हटा वहां से। तो फिर तरीके से समझाना पड़ता होगा। तो खैर लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि आदमी चाहे वैसे करे, वहां भी डिसिप्लिन होना जरूरी है, वो किसी तरीके से हो। तो राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में डिसिप्लिन जरूरी है ताकि व्यवस्था अच्छी रह सके, लोग जनता सुख से रह सके। और
उसके लिए अपेक्षा है। एक ओर जहाँ दंडा कानून वो काम करता है, दूसरी ओर जनता को ऐसा प्रशिक्षण मिलता रहे, वो विद्यालयों के माध्यम से मिले, धर्मगुरुओं के माध्यम से मिले, कि जनता को प्रशिक्षण मिले भी अच्छे आदमी बनो, बुरी आदतों को छोड़ो, नशा छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, अपराध को छोड़ो, या बेमतलब की हिंसा को छोड़ो, अहिंसा के पथ पर चलो, ईमानदारी के पथ पर चलो, नशा मुक्त रहो, नैतिकता नैतिक मूल्यों को जीवन में रखो, तो नागरिक आदमी अच्छा होगा, तो आदमी अच्छा होने से समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छे होंगे, नगर अच्छे हो जाएंगे, नगर अच्छे होंगे, प्रांत अच्छे, जिले अच्छे, राष्ट्र अच्छा हो सकेगा। तो व्यक्ति सुधरे, व्यक्ति अच्छा बने तो समाज अच्छा बन सके, जिला, प्रांत, राष्ट्र, विश्व तक अच्छा बन सकता है जब यह एक सुधार की चीज हो। तो आज हम भारत में रहने वाले और विश्व के कितने सारे इतने राष्ट्र हैं, यह सब जगह अपेक्षा है कि आदमी अच्छा आदमी बने, अच्छा मानव बने। बस आदमी अच्छा बन गया तो आदमी अच्छे बन गए तो सारे क्षेत्र अच्छे हो जाएंगे, वरना आदमी जहां भी जाएगा वहां कुछ गड़बड़ी हो सकेगी। आदमी अच्छा नहीं है, वह भले वकील बन जाए, वह भले जज बन जाए, वह भले अपने राजनीति में आ जाए और किसी क्षेत्र में, आदमी के संस्कार बढ़िया नहीं है तो वहीं पर किसी रूप में गंदगी हो सकती है। आदमी अच्छा है वो कहीं भी जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन सकेगा, अच्छा न्यायाधीश बन सकेगा, अच्छा सांसद, अच्छा मंत्री, अच्छा विधायक और अच्छा जिलाधीश, सब अच्छा बनेगा, आदमी अच्छा होता है। तो आदमी अच्छा कैसे बने? एक तो शिक्षा का अच्छा विकास हो, वो शिक्षा का भी हो, और शिक्षा के साथ में संस्कार अच्छे हो। शिक्षा मान लो आ गई, आदमी इंजीनियर बन गया और कुछ बन गया, वकील बन गया, शिक्षा तो आ गई, पर साथ में संस्कार अच्छे आए या नहीं? वो संस्कार अच्छे आ गए हैं तो फिर आदमी अच्छा माना जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो ये अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान की बातें जो शुरू की गई है, वो एक तरह से आदमी को अच्छा बनाने का उपाय है, या आत्म साधना का भी उपाय है। अब जीवन विज्ञान है, अभी शिक्षा में यह जीवन विज्ञान यानी बच्चों में, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार रहें, उनमें एक और फिजिकल डेवलपमेंट भी आवश्यक है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक डेवलपमेंट भी अच्छा उनका होना चाहिए, तो साथ में मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी उनका हो, चारों विकास हो जाएं। शारीरिक विकास भी है, बौद्धिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है और भावात्मक विकास भी है, तो विद्यार्थी का एक सर्वांगीण या बहुअंगीन विकास माना जा सकता है। तो ये सारे आज संस्कार की बातें हैं, तो विद्या संस्थानों में भी ये अच्छा क्रम चलता रहे, क्योंकि जज बनेगा तो पहले विद्यालय में पढ़ के ही तो बनेगा, चाहे वकील बनेगा, चाहे डॉक्टर, कुछ भी बनेंगे तो ऐसे पहले पढ़ते हैं, तो शुरू से उनके दिमाग में अच्छे संस्कार हैं, तो फिर वे जिस क्षेत्र में जाएंगे वह अच्छे रूप में काम करने में कामयाब हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। तो यह हिंसा है, यह एक अंधकार है, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए दया का, प्रेम का, अहिंसा का दीपक जलाने का प्रयास हो, जितना प्रयास हो सके उतना करें। माना कि अंधकार दुनिया में है घना, माना कि अंधकार दुनिया में है घना, पर मेरे दोस्त दीपक जलाना कब है मना, मेरे दोस्त दीपक जलाना कब है मना। तो अंधकार है, दीपक जलाने का प्रयास करो, कुछ तो अंधकार दूर होगा ना। तो मान लो हिंसा है, कि बेईमानी है, कि अनैतिकता है, तो प्रयास करो, पूर्णतया सफलता नहीं भी मिले तो जितनी सफलता मिले उतनी भी बढ़िया, उतना काम तो करो। तो यह हिंसा का अंधकार, वहाँ अहिंसा का दीप जलता रहे, मैत्री, प्रेम, करुणा
का दीप, दया का दीप जलता रहे, तो फिर हिंसा को कमजोर करने का या हिंसा पर प्रहार करने का एक काम हो सकता है। तो अहिंसा धर्म के पथ पर हम चलने का प्रयास करते रहें, यह काम है।